आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाज़रीन सामीन, बीमारियों का आना जाना दुनिया के निज़ाम का हिस्सा है। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है और उससे शिफा भी अल्लाह ही देता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। बीमारियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीक़ा है इलाज मुस्तअमल हैं। इंसान बीमारी पर काबू पाने के लिए हर वक्त कोशा रहता है, उसके लिए नत नई दवाएं इस्तेमाल करता है, लेकिन शिफा सिर्फ उसी वक्त मिलती है कि जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर बीमारी के इलाज के लिए दवा है, और जब दवा के असरात बीमारी की माहियत के मुताबिक होते हैं तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मरीज को शिफा हो जाती है। यानी बीमारी का इलाज कराना सुन्नत नबवी है। अब इलाज दो तरह से हो सकता है, या तो डॉक्टर से दवा लेकर या कुरानी वज़ाइफ का सहारा लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताने वाले हैं कि जिन बीमारियों के इलाज से लोग मायूस हो जाते हैं और हर वक्त कोई ना कोई बीमारी साथ लगी रहती है, और बाज़ औक़ात तो ऐसी बीमारी लग जाती है कि पैसा पानी की तरह बह जाता है मगर बीमारी ख़त्म नहीं होती। वो एक कहावत मशहूर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो जायदाद चली जाती है और सरकारी अस्पताल में जाओ तो जान चली जाती है। तो आजकल हमारे अस्पतालों का हाल यही है। तो ऐसे हालात में एक ऐसा अमल हम आपको बताने वाले हैं कि जिससे जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी निकल जाएगी, कोई बीमारी जिस्म में बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। ये आप करके देखिएगा, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे। तो आज की वीडियो को गौर से तसल्ली के साथ देखिएगा, और इसी के साथ जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको कुरानी वज़ाइफ और इस्लामी मालूमात में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को यूं सब्सक्राइब करके बराबर में लगे बेल आइकन को क्लिक करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मुहतरम नाज़रीन, बीमारी के मुतालिक एक ज़रूरी बात बताते चलें कि मुसलमानों के लिए हर तकलीफ, बीमारी और मुसीबत में भी एक सबक पोशीदा होता है, और इसमें तो बंदे मोमिन के गुनाहों की माफ़ी भी होती है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन को कोई तकलीफ या बीमारी लाहिक होती है और फिर अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाता है तो वो बीमारी या तकलीफ उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और आइंदा के लिए याद दहानी हो जाती है। और जब मुनाफिक बीमार होता है और उसकी वो तकलीफ दूर होती है तो वो उस ऊंट की तरह होता है कि जिसे उसके मालिक ने पहले तो बांधा और फिर छोड़ दिया, और उसे ये पता ही नहीं चलता उसे बांधा क्यों गया और छोड़ क्यों दिया गया। तो मुहतरम नाजरीन, वैसे तो मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिक अलग अलग वज़ाइफ हमने चैनल पर बताए हुए हैं, लेकिन आज का अमल हर बीमारी के लिए कारगर साबित होगा। हमारे हजरत इस अमल के बारे में फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई मर्ज या बीमारियां या कोई आफत उसके पीछे पड़ गई हो, या जिस्म के अंदर ऐसे अमराज पैदा हो गए हों कि जिनसे अब छुटकारा मुमकिन नहीं है, उसके लिए एक जबरदस्त तासीर वाला अमल है। करना कुछ यूं है कि तहज्जुद के वक्त उठकर बावजू हो जाएं, और अगर हो सके तो 2 रकात नफिल ही पढ़ लें ताकि तहज्जुद का भी सवाब मिल जाए। लेकिन इस अमल में नफिल की शर्त नहीं है। तो वजू करके आप पाक जगह पर बैठकर 1 गिलास पानी पीने का साथ में रख लें। अब अस्माउल हुस्ना में एक नाम है या कुद्दूसु। इस नाम को 1000 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और बगैर किसी से बात किए ये अमल पूरा करें। अमल पूरा होते ही पानी पर दम करें और बस ये पानी आप पी लें। मेरे हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई सी भी बीमारी जिस्म के रेशे रेशे से निकालना मकसूद हो तो वो बीमारी इस अमल के जरिए से जिस्म से निकल जाएगी।
بس یہ عمل انسان 41 دن پابندی سے کر لے تو کوئی بیماری اس عمل کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اس نام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ سب کچھ جسم سے صاف کر دیتی ہے۔ اب یہ عمل خواتین اپنے ناغے کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ اس کا پڑھنا ہی مشکل ہو تو اس کے لیے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس عمل کا زیادہ فائدہ خود پڑھنے میں ہے۔ اب آخر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس عمل کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج کل انسان کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہے کہ ہسپتال میں جاؤ تو رش لگا ہوتا ہے۔ تو آپ کے شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی کو شفا مل جائے اور اس کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے۔ اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہ جایا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو دیجیے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔